पवित्र नहीं हो सकता है। इसके संसर्ग में आने वाला कपड़ा भी क्या हो जाता है, मैला हो जाता। आप देखना सफेद शर्ट जो पहनते हैं उनकी कॉलर आप देखना कितनी काली हो जाती है। हाथ की बाएं आप देखना कितनी काली हो जाती है। जिस तकिया के ऊपर आप सिर रखते हैं उस तकिया की खोल को आप देखना कितनी मैली हो जाती है। इस शरीर के संसर्ग से कुछ भी साफ नहीं होता है। जो भी इसके संसर्ग में आता है वो क्या हो जाता है, मैला हो जाता है, वस्त्र मैला हो जाता है। आप सफेद पाउडर लगाओ, पाउडर लगाने के बाद आप ऐसा हाथ फेरेंगे तो उससे क्या निकलेगी, काली काली बत्तियां निकलती हैं, मैल निकलता है। ये शरीर दुर्गंधित है, इस शरीर में मल भरे हुए हैं, है ना। मल के बीच में से शरीर क्या है, निकला है। स्वभावतः सचौकाय रत्नात्रय। ये शरीर कैसे पवित्र हो, स्वभावतः सचौकाय रत्नात्रय पवित्रते। रत्नात्रय को धारण करने वाले साधुओं का शरीर क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। किसी ने सुना होगा, बोलो किसी ने, बोलो किसी ने सुना होगा कि दिगंबर महामुनिराज स्नान नहीं करते हैं, स्नान नहीं करते। दिगंबर महामुनिराज कभी भी नहाते नहीं हैं। ना नहाना ही हमारा धर्म है, स्नान ना करना ही हमारा धर्म है। स्नान भी अनेक प्रकार के होते, पद स्नान, घुटना स्नान, कटी स्नान, ग्रीवा स्नान और सिर स्नान, मंत्र स्नान। तो स्नान भी अनेक प्रकार के होते हैं। जब हम घर से मंदिर की ओर आते हैं तो हम पूरा स्नान करके आते हैं। मंदिर के दरवाजे पर हम पद स्नान करते हैं। किसी की 100 यात्रा में आए, 100 को छुआ है तो पूरा का पूरा हमें सिर से स्नान करना होता है। प्रविचार आदि करने वाले पुरुषों को पूरा स्नान करना पड़ता है। और साधु मंत्र स्नान से शुद्ध होते हैं। किससे? साधु मंत्र स्नान से शुद्ध होता है। आपका नहीं चलेगा कि पानी लिया पवित्र पवित्रो वा सस्तो गोईवा गायत पंच नमस्कार सर्वै पावै प्रमोचरे। ऐसा पानी डालने से कई लोग ऐसा करते हैं, पानी लेके किंचा डाल लिया, 16 में हो गए, आहार में भी आएंगे तो वही कपड़े पहने रहेंगे, फर्श पर बैठे रहेंगे, पानी डाल लिया, है ना, शुद्धि में हो गए। नहीं भैया, वो शुद्धि नहीं मानी जाती है आपकी। वो स्नान से, है ना, ये शरीर जो जगह जगह स्नान ऐसे दिए मुनिराज पद स्नान करते हैं, वो सिर स्नान नहीं करते हैं। निश्चित इस शरीर को सागर के जल से भी हम धोएं तो अभी ये जल से धोने के बाद में शरीर कभी क्या नहीं हो सकता है, शुद्ध नहीं हो सकता है। रोज नहाते दिगंबर महामुनिराज स्नान नहीं करते। बोलो दिगंबर महामुनिराज स्नान नहीं करते हैं। फिर भी आप उनके शरीर को देखो, शरीर से बदबू नहीं आती है। तप का इतना तेज होता है, तप का इतना तेज होता है। किसी ने सुना होगा मुनिराज स्नान नहीं करते तो वो व्यक्ति महाराज के पास जाते ही नहीं था, क्योंकि शरीर से क्या होगी, बदबू आती होगी, है ना। शरीर मैला रहता, बदबू आती होगी। वो आए नहीं महाराज के पास। तो कोई साधु गर्मी के समय में छत पर विश्राम कर रहे होंगे और वो व्यक्ति मंदिर के दर्शन करने के लिए आया। जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आया तो उसने देखा कि महाराज लेटे हुए हैं और एक व्यक्ति उनके पैरों को दबा रहा है। एक व्यक्ति उनके पैरों के लिए दबा रहा, भैयाव्रती कर रहा। उसने सोचा कि चलो आज अपन को मौका मिल ही गया है, हो रही महाराज की भैयाव्रती, तो थोड़ी सी हम भी कर ले भैयाव्रती। वो भी उसके साथ में भैयाव्रती करने के लिए उसने पहले सुना था महाराज, बोलो ना, उसने पहले सुना था महाराज स्नान नहीं करते हैं, गंदे रहते होंगे। परंतु
देखने और सुनने में जमीन आसमान का अंतर होता है। देखने और सुनने में जमीन आसमान का अंतर होता है। उसकी मां ने बताया कि महाराज स्नान नहीं करती, तो मालूम हो उसने भैयावृत्ति की थोड़ी सी। भैयावृत्ति करने के बाद जब वो गया अपने घर पहुंचा, सोने से पहले वो भूल गया कि हम महाराज श्री की भैयावृत्ति करने के लिए गए थे, और उसने अपने दोनों हाथों को ऐसा अपने चेहरे पर फेरा तो मालूम उसके लिए हाथों में से खुशबू आई। हाथों में से उसके लिए खुशबू आई तो विचार करने लगा कि हाथों में खुशबू कहां से आ रही है। उसको पता चला कि मैं महाराज की भैयावृत्ति करके आया हूं। उस दिन के बाद उसको ऐसी आस्था जगी, ऐसी आस्था जगी, ऐसी आस्था जगी कि वो रोज भैयावृत्ति करने के लिए जाने लगा और मुनि का परम भक्त बन गया। अभी तक मैं अंधकार में जी रहा था, बोलो अभी तक मैं अंधकार में जी रहा था। गिलानी का दुष्परिणाम क्या है, बोलो गिलानी का। हे गुरुवर बताओ गिलानी का दुष्परिणाम। हम किसी को देख करके धर्म और धर्मात्मा से कभी भी गिलानी नहीं करना। सबकी स्थिति होती है ना, पालक और बालक। बोलो पालक भाजी मत समझ लेना, पालक यानी पालने वाला। बोलो पालक माने, और बालक माने जिसे पाला। पालक और बालक, बोलो पालक और बालक। कभी पालक, कभी कोई बालक होता है, बालक पालक हो जाता है, और पालक, बोलो ना पालक, पालक पालक बालक हो जाता है और बालक पालक हो जाता है। बच्चे को पिता पालता है, बच्चे को, बोलो बच्चे को पिता पालता है, और बाद में जो पिता होता है ना, जो बच्चा होता है वो पिता को क्या करता है ना, जो बालक होता है उसके हाथ पैर नहीं चलते हैं, और बुढ़ापे में पिता के हाथ पैर। बचपन में लार टपकती है और बुढ़ापे में भी क्या होती है, लार टपकती है। बचपन में बच्चा खिसकता है, बुढ़ापे में भी वो क्या होता है, खिसकता है ना। खाता नहीं है, उसको खिलाना है ना पड़ता है, बोल नहीं पाता है, पालक बालक हो जाता है। बोलो पालक, पालक बालक हो जाता है और बालक पालक हो जाता है। कभी किसी से गिलानी नहीं करना। कोई मुनिराज हैं, उन्हें मल लगा है, मेल लगा हुआ है। साधु मलस्य भूषणम, साधुओं का यही धर्म है, और वो किसी प्रकार से उनके शरीर से गिलानी नहीं करना। निंदित पर्याय के लिए आज आपने निंदित पर्याय को देखकर कैसा मल छपा हुआ है, कैसे गंदे हैं, हम नहीं धोते हैं, हम नहीं साफ करते हैं। अगर कोई धर्मात्मा को कोई मेल लगा हुआ है, तुम्हारा धर्म है उनकी शुद्धि कराना, उनके हाथ धुलाना है ना, उनके मल से क्या नहीं करना, गिलानी नहीं करना। जो गिलानी करती है अनंतर पर्याय में निकृष्ट पर्याय के लिए प्राप्त हो करके सारे गांव का विष्टा साफ करते हैं, ऐसी निंद अवस्था के लिए प्राप्त होते हैं। जो आरी का एलक क्षुल्लक जी के वस्त्रों से गिलानी करता है, उसे अनंतर पर्याय में धोबी बन करके सबके कपड़े क्या करना पड़ते हैं, धोना पड़ते हैं। इसलिए कभी भी इनसे गिलानी, धर्मात्माओं से गिलानी नहीं करना है। शरीर मेल का मेल भरा हुआ है, शरीर दुर्गंधित है, इससे स्व सेंट क्यों लगाते, सेंट परसेंट सेंट क्यों लगाते बताओ, बोलो परफ्यूम, परफ्यूम इत्तर, बोलो भाई नमो सीधा क्यों लगाते हो सेंट, सुगंधित पदार्थ क्यों लगाते हो। खामोश बेस बनती बोलवानो छे तमे है, क्यों लगाते हो सेंट, सेंट इसलिए लगाते हो दुर्गंध को दबाने के लिए हम क्या लगाते हैं, सेंट परसेंट सेंट लगाते, कहीं शादी में जाए विवाह में जाए है ना, पूरा छिड़क करके जाए, हम ही महक रहे हैं है ना। सेंट क्यों लगाते हो, दुर्गंध को दबाने के लिए हम सेंट लगाते हैं। दुर्गंधित इस काया को चंदन लेप किया, बोलो दुर्गंधित इस काया को
चंदन लेप किया, काया के पचड़े में पड़कर चंदन नाश किया, काया के पचड़े में पड़कर चंदन नाश किया। काया के पचड़े दुर्गंधित इस काया को चंदन लेप किया, और काया के पचड़े में पड़कर चंदन, कोयला के लिए कितना भी उसको गंगा की धार में अगर धोया जाए तो वो क्या है, काले से उजला नहीं होगा, काले से वो उजला। अगर उसे उजला होना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तपना पड़ेगा, उसके लिए तपना पड़ेगा। बिना तपे वो उजला नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति काला है, बीमारी है, रोग है, उसके असाता वेदनी कर्म का क्या है, उदय। किसका उदय? उसके मल से गिलाने निर्विचिकित्सा अंग का पालन करना। कौन से अंग का? निर्विचिकित्सा अंग का पालन करना। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का नाम आपने सुना होगा, जिनकी समाधि कहां हुई? गुजरात में मेहसाणा में। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का लास्ट चातुर्मास कहां हुआ? नहीं, इल्ला फैल। अंतिम चातुर्मास कहां हुआ? नेमिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली पर। नेमिनाथ भगवान की, बोलो राजुल माता, नेमिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली पर गिरनार जी में उनका अंतिम चातुर्मास हुआ। उनकी भावना थी कि हमारा समाधि मरण सम्मेद शिखर जी पर हो। क्या? लेकिन विधि के विधान के लिए कोई टाल नहीं सकता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण की भावना थी कि हमारी समाधि पावापुर में हो, भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली पर हमारी समाधि हो। लेकिन वो अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाए, क्योंकि इसके सामने किसी की चलती नहीं है। बोलो, इसके सामने एक्शन करो, इसके सामने किसी की चल, सब जगह तुम्हारी चलेगी, तब तक ही तुम्हारी चलेगी। बोलो, तब तक ही तुम्हारी, चला लो चला लो चला लो, बोलो तब तक ही तुम्हारी, हाथ उठाना, तब तक ही तुम्हारी चलेगी। जब तक सांसें चल रही है, सांस बंद हो जाने की बात तो फिर हमारी, चलो उठाओ, बोलो बोलो ना, चलो उठाओ, बांसों की अर्थी पर रखो, कफन लपेटो, बांधो और पटाकाओ मरघट पर। टाइम नहीं, बोलो टाइम नहीं। और आने वाले समय में तो बस मशीन आ जाएगी, फोन कर देंगे भैया आ जाओ, हमारे बाप खत्म हो गए, तो मशीन लेकर के आएंगे, बाप के लिए डाल देंगे मशीन में, लगाया प्लग, और बस राख निकल आएगी, बांध देंगे, कितना 3000 रुपए, लो ये राख क्या करना है, नाली में डालते जाना, जा हो गया काम। यही तीसरा हो गया, यही 13वां हो गया, बस इतने शरीर की 2.5 किलो राख इस शरीर की कीमत है। जब तक ही चलेगी जब तक तुम्हारी क्या हो रही है ना, सांसें चल रही है ना। सांसें बंद हो जाने की बात पर तुम्हारी चलने वाली, सांसें बंद हो जाने की बाद में फिर चलने वाली। जैसी महावीर कीर्ति महाराज की इच्छा थी कि मेरा समाधि मरण कहां हो, सम्मेद शिखर जी में हो, पर वो बिहार करते 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 गुजरात में आए तो मेहसाणा में उसके पहले ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, उनको निमोनिया हो गया, फिर भी वो बिहार कर रहे थे। मेहसाणा में आकर के निमोनिया बिगड़ गया, और निमोनिया इतना बिगड़ा उनको कफ भी हो गया, अनेक रोग हो गए, चलना मुश्किल हो गया, और उनके मुख से क्या गिरने लगा, कफ बहुत अधिक आ रहा था। उनको चलने की उठने की शक्ति भी नहीं रही। कर्म ऐसा ही पछाड़ता है, बोलो कर्म दौड़ लगाने वाले के लिए बिल्कुल बिठाल देता है। कल कैसा था और आज, है ना, कल कैसा था और आज कैसा है। हरा पत्ता पान का पत्ता नहीं होता है, बोलो हरा पत्ता
हर हरा पत्ता पान का पत्ता नहीं होता है, और हर सफेद वस्तु दूध नहीं होती है, और हर चमकने वाली वस्तु सोना, हर पीली वस्तु सोना नहीं होती है। हर घर पर हर कंठ से निकला स्वर गान नहीं होता। बोलो, हर कंठ से निकला स्वर गान नहीं होता। हर घर पर आने वाला मेहमान नहीं होता। बोलो, हर घर पर आने वाला मेहमान नहीं होता। एक जैसी शक्लों के जो घूम रहे सड़कों पर, एक जैसी शक्लों के जो घूम रहे हैं सड़कों पर, हर हाथ पैर वाला इंसान, हर हाथ पैर वाला इंसान नहीं होता है। लगता है कि ये हमारा है। बोलो, लगता है। बोलो, लगता है ये, इधर देखो, लगता है ये, लगता है हमारा है। बोलो, लगता है, लगता है दीपक हमारा है पर दिया के तले, लगता है दीपक हमारा है पर दिया के तले अंधेरा है। लगता है कि ये हमारा है। बोलो, लगता है ये हमारा है, इसी ने तो हमको मारा है। बोलो, लगता है ये, बोलो हाथ उठाओ, लगता है ये हमारा है, इसी ने तो हमको। ये चेहरा बहुत भोला है। बोलो ना, ये चेहरे बहुत भोले हैं। ऐसे नमो सिद्धारम, छिल्ले छिल्ले छिल्ले। बोलो, चेहरा, ये चेहरा बहुत, यही तो ना, ये चेहरा बहुत, गोरे गोरे गाल, काले काले बाल। बोलो ना, गोरे गोरे गाल, काले काले बाल, चॉकलेटी चेहरा, चॉकलेटी क्या, गोल्डन की टकाटक, क्या बिल्कुल, ओ हो। ये चेहरे बहुत, बोलो हाथ उठा, ये चेहरे बहुत, इधर देखो, ये चेहरे बहुत बोले हैं, सच मानो बारूद के गोले हैं। ये चेहरे बहुत बोले हैं, सच मानो तो ये बारूद के गोले हैं। हम लेटे थे गुनाहगार की तरह। बोलो, हम लेटे थे गुनाहगार की तरह, और इनकी जीव चल रही थी तलवार की तरह। हम लेटे थे, इधर देखो, हम लेटे थे गुनाहगार की तरह, और इनकी जीव चल रही थी तलवार की तरह। ये चेहरे बहुत, चेहरे बहुत बोले हैं, सच मानो बारूद के गोले हैं, ये हमारा है। बोलो, ये नहीं, हमें तो दादी पर बहुत विश्वास है। मरने के पहले सोने की चेन हमको देके जाएगी कि तेरी लेके जाएगी। ये तो बाद में बताएगी कि लेके जाएगी, और लेकर ये कहां रख लेगी क्या मालूम, किसी को नहीं मालूम है ना। निश्चित मान करके चलो, है ना, जो हमारा है। बोलो, जो हमारा है उसी ने हमको मारा है, हमारा ही हमको धोखा देता है। पर गैरों को हमसे क्या प्रयोजन था, गैरों को हमसे, है ना, अपनों के द्वारा ही अपने मारे जाते हैं, वरना गैरों को हमसे, है ना, क्या प्रयोजन था। निश्चित ही मान करके चलो कि पुण्य पर जो व्यक्ति इतराता है उसके जीवन में दुख और संकट ही उसके हाथ में लगा करते हैं।